एनिमल्स। यह कविता अमेरिकन कवि वॉल्ट विटमैन द्वारा रचित है। इसमें कवि ने इंसानों की तुलना जानवरों से करते हुए बताया है कि कैसे जानवर सरल, शांत और संतुष्ट जीवन जीते हैं, जबकि इंसान अपने लालच, पश्चाताप और झूठे दिखावे में उलझा रहता है। यह कविता हमें आत्मनिरीक्षण करने और प्राकृतिक जीवन के मूल्यों की सराहना करने की प्रेरणा देती है। एनिमल्स। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. कवि कहते हैं कि ये जानवरों के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि जानवर बहुत शांत और स्वतंत्र होते हैं। वे अपनी जिंदगी को सरलता से जीते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। I stand and look at them long and long. कवि बताते हैं कि वे जानवरों को लंबे समय तक देखते रहते हैं। यह दिखाता है कि कवि को जानवरों का व्यवहार और उनकी सादगी बहुत आकर्षित करती है। They do not sweat and whine about their condition. जानवर अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में शिकायत नहीं करते, जैसे कि इंसान अक्सर करते हैं। वे अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और चुपचाप जीते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. जानवर अपनी गलतियों या पापों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होते। वे रात में चिंता में जागते नहीं, बल्कि शांति से सोते हैं, जो इंसानों से अलग है। They do not make me sick discussing their duty to God. कवि कहते हैं कि जानवर धार्मिक कर्तव्यों या ईश्वर के बारे में बात नहीं करते, जो इंसानों को कभी कभी परेशान करता है। जानवरों का जीवन इन जटिलताओं से मुक्त है। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. जानवर अपनी जिंदगी से खुश रहते हैं और चीज़ों को इकट्ठा करने की लालसा नहीं रखते। इंसानों की तरह वे हमेशा और चीज़ें पाने की इच्छा में पागल नहीं होते। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. जानवरों में कोई सामाजिक या धार्मिक श्रेष्ठता का भाव नहीं होता। वे न तो किसी को पूछते हैं और न ही पुरानी परंपराओं को मानते हैं, जैसे कि इंसान करते हैं। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. जानवर न तो सामाजिक सम्मान की चिंता करते हैं और न ही दुखी रहते हैं। वे पूरी दुनिया में अपनी सादगी और संतुष्टि के साथ जीते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। कवि कहते हैं कि जानवरों का व्यवहार उन्हें उनके अपने स्वभाव से जोड़ता है। वे जानवरों की सादगी को देखकर उसे अपनाना चाहते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। कभी महसूस करते हैं कि जानवरों में जो अच्छे गुण हैं वे शायद उनके अपने स्वभाव का हिस्सा है। जानवर इन गुणों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स। कभी सोचते हैं कि जानवरों में ये सादगी और शांति जैसे गुण कहाँ से आए। वे इस बारे में उत्सुक है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कभी सोचते हैं कि शायद ये गुण उनके अपने थे, जो उन्होंने बहुत पहले अनजाने में खो दिए। वे खुद से सवाल करते हैं कि क्या उन्होंने अपनी सादगी और शांति को छोड़ दिया था। यह कविता हमें सिखाती है कि जानवर की तरह सरल, सच्चा और संतोषी जीवन जीना श्रेष्ठ है। वे दिखावे, लालच, धर्म का दिखावा या सामाजिक भेदभाव से दूर रहते हैं। कवि के अनुसार इंसानों को भी ऐसी शांति और आत्मसंतोष पाने के लिए प्रकृति और सहजता की ओर लौटना चाहिए।